उसको तुरंत स्तनपान न कराए। आधा ग्राम घी और 2 ग्राम शहद विमिश्रण सम्मिश्रण जहर बनता है। सोने की सलाई बना सको तो ठीक है, नहीं तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी लगा के, पहले सुनार लोग 20 रुपए में देते थे बना के, अभी 30 रुपए में बना देंगे। सोने की सलाई से ओम लिख दिया, बाद में बच्चे को खिलाओ पिलाओ, बच्चा तेजस्वी होगा। दूसरी कथा की बात भूल जाएंगे तो भी कथा सुनने का पुण्य होगा, लेकिन ये कथा की बात अगर काम में लाएंगे तो अरबों खरबों रुपए का भिमानी इलाके में फायदा हो गया। समिति वालों को इस पुण्य का भी खूब खूब धन्यवाद है। बच्चे को नहलाया है, बच्चे को लेटाऊं फिर रानी को बताऊं। बच्चे को लेटाए तो बच्चा यूं बैठ गया। ओम दाही चौंकी है, क्या हो रहा है? बच्चा क्या करे सुरेश? हरि ओम। दाई तो बावरी हो गई। ओ सरला महारानी, ओ तूने क्या जाया है? और ही क्या कह रहा रही? थकान मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, जरा देख तो क्या कर रहा है। ओ मैं करो तो बच्चों को ये कहानी बताना, सरला का जाया क्या करता है। हरि ओम। मैं तो चाहूंगा भिमानी में भी ऐसी सरलाएं हो जाए। हरि ओम। हरि ओ। बेटा क्या करे? माया बोलो तो बच्चा क्या करता था? हरि ओम। और माँ के बीच निसंकल्प अवस्था आती, वो आत्मा परमात्मा की, अकाल पुरुष की। करो मिलके हरि ओम। वापिस ओ बबलू अभी जन्मा है, अभी तो बाप की गोद में नहीं गया, और ऐसे पलथी मार के बोले ओ। माया सुन रही हो बेटिया? वो सरला का बच्चा क्या बोले? ओम। ओ सरले, ओ महारानी, अरे पगली तू देख तो तेरा जाया। अभी तो बेहोशी है, पीड़ा, देखो तो क्या है, वो देख तेरा जाया बैठा है अभी। हाँ अभी से बैठ गया। हाँ बेटा, बेटा करे ओ। दासियां जो झरोखे में थी, जो रसोई घर में या जो झाड़ू बुआरी कर रही थी प्रांगण, साहब जो की त्यों ठगी सी रह गई। संशय के समुद्र में तैरा उतरा रही, जैसे सरोवर के पानी से बनी हुई बर्फ के बड़े बड़े ढेले सरोवर में डाल लो, तैरा रहे उतरा रहे। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा में ये सृष्टि रूपी ढेले तैरा रहे उतरा रहे। ऐसे ही राजमहल में ओ बाल योगी का गुंजन देकर दासियां दास सब आनंद में तैरा रहे उतरा रहे। तुम भी थोड़े थोड़े तो हिल रहे हो। क्या कर रहे हो? करो तो क्या कर रहे हो? अरे ओ अच्छा, बाबा की कृपा हुई। ज्योतिषियों ने तो बोला 7 जन्म तक नहीं है, लेकिन जाओ राजा साहब को, महारानी ने कहा राजा साहब को खबर करो। दास दासियां भागे, राजा साहब आए। दाई कहती राजन राजन वो देखो क्या है, ये तो बैठा है। बोले हाँ ये सरला का जाया है। राजन बेटे क्या बोलता है? बोले हो। दाई को भी मजाक सूझी कि रस सूझा भगवान जाने, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। दाई को जो सूझा वो दाई जाने, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। आपको आ रहा है तो हाथ ऊपर करो। तो ठीक है, आप भी मेरे साथ में हो, मेरे मजे के साथ आप भागीदार हो जाओ, तो फिर मेरे रब के साथ के अनुभव के साथ भी आपको भागीदार बना दूंगा। हरि ओम।
और बच्चा क्या बोले, ओ तुम अपने बेटे बेटियों को कहानी सुनाया करना, ये कहानी भूलना मत, नहीं तो मारूंगा तुमको। हरि ओम, हरि ओम। राजा साहब टकुर टकुर देखते, मंत्री को कहते देख मंत्री साहब, जी महाराज। दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री, दासियां दास सब बावने से, बेटा क्या है? बोले ओ। किसका नाम है? बोले ओ। जाओ संत महात्मा को बुला के लाओ, ऐसा योगेश्वर बालक आया है, मेरा रथ ले जाना, साफ सुथरा कर देना गंगा जल से, गरम कपड़ा नई शॉल बिछा देना, संत जहां पधारने वाले हों वहां उपयोग किया हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र। ले आए महाराज को। महाराज जी गुस्ताखी माफ हो, हमने आपको साधारण बाबा समझा था बाबा, लेकिन आपकी तपस्या ने हमारे घर में ऐसा महान आत्मा ला दिया, जन्मते ही बाबा बाबा आए हैं। बालक बोले ओ। बाबा देखते रह गए, ऐसा तो हम जन्मे थे तो भी नहीं हुआ था, ये कौन सा योगेश्वर आया है, कौन सा देवता आया है, क्या है, कहाँ का है? बालक हमारी प्रार्थना है कि संत के दर्शन से, उनके दीक्षा से, उनके सत्संग से पूरे फायदे क्या होते हैं बालक तुम ही बता सकोगे। बोले महाराज अब मिलके सब करो। ओ सबको चेला बना दिया उसी समय। बोले महाराज संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखाने, हम क्या वर्णन करेंगे। मैं तो वही घसियारा था और आपके दर्शन से जन्मजात राजकुमार बन गया हूं। पुलिस के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, डीजीपी सब मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। राजा साहब के कंधे बैठूंगा, वही कठियारा पूरे राज्य का मालिक हो गया। लेकिन ये भी पूरा फायदा नहीं है, उसके बाद भी क्या क्या फायदा होंगे कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये अनंत फल का वर्णन कौन कर सकता है महाराज। अगर अनंत फल का वर्णन होगा तो वो अंत वाला होगा। बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे को गुरु से क्या फायदा हुआ मैं नहीं कर सकता हूँ वर्णन। मेरे द्वारा कितने लोगों को फायदा हो रहा है देश परदेश में। अभी भीमाणी के सत्संग से दुनिया के कई देश लोग फायदा ले रहे हैं। मेरे गुरुजी भी नहीं जानते थे, मैं और मेरा बाप और मेरा चेला और मेरा बेटा भी नहीं जानेगा। कोई वर्णन नहीं कर सकता है। संत के दर्शन सत्संग से क्या फायदा होता है, मत करो वर्णन। बाबा ने कहा बालक तू घसियारा नहीं है, तेरी तो कथा जो सुनेंगे सुनाएंगे वो भी आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। संत की महिमा सुनना सुनाना आह्लादित आनंदित होना है।